नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की जो है परीक्षाएं चल रही हैं, जिनमें रेगुलर, एनसी वेब और एसओएल के छात्र भी शामिल हैं। और छात्रों ने फिर से सवाल पूछना शुरू किया है कि क्या सेकेंड, फोर्थ और सिक्स के लिए पासिंग क्राइटेरिया में कोई बदलाव हुआ है और आखिर पासिंग क्राइटेरिया क्या है। इस पर हमने पहले भी कई एपिसोड किए हैं, लेकिन उनके इन सवाल के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के एग्जाम ब्रांच में। और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है अरोड़ा जी हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। जैसे आपने पूछा कि प्रमोशन क्राइटेरिया, प्रमोशन का मतलब होता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर, जिसको हम अपनी भाषा में पार्ट 1 कहते हैं, पार्ट 1 से प्रमोट होके पार्ट 2 में चले गए उसको, और पार्ट 2 से आप पार्ट 3 में चले गए, और पार्ट 3 का मतलब है जिसे हम फाइनल ईयर कहते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, आप एलिजिबल बन जाएंगे अगर आपने सारे पेपर पास कर लिए तो डिग्री के लिए। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है अर्थात मई जून 2024 का सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और कुछ कोर्सेज़ के लिए 8th सेमेस्टर का या 10th सेमेस्टर का, और पीजी के लिए भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। उनके लिए प्रमोशन क्राइटेरिया में अभी कोई बदलाव नहीं है। अर्थात अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दोनों पे जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 2 जाना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमएससी प्रीवियस से एमए, एमएससी फाइनल में जाना चाहते हैं, तो पहले दोनों सेमेस्टर अर्थात सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को मिला के आपने आधे पेपर पास कर लिए हों। पहली बात, आधे पेपर का क्या मतलब है, पास का क्या मतलब है। मान लीजिए हम एनईपी की बात करते हैं अभी, क्योंकि जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो 2021 के या 2021 से पहले एडमिटेड हैं, उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने कई मॉडिफिकेशन करी थी ताकि वो फेल ना हो पाए, क्योंकि वो लास्ट बैच था। इसलिए अभी हम अपनी चर्चा जो है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे। अगर बच्चा 2022 में एडमिट हुआ तो इस वक्त सामान्य वो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा होगा। तो अब पार्ट 3 फिफ्थ सेमेस्टर में जाने के लिए उसको सेमेस्टर 3 में अंडर एनईपी 7 पेपर थे और सेमेस्टर 4 उसमें भी 7 पेपर थे। मैं सामान्य रूप की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने एक्स्ट्रा क्रेडिट लिए हैं या किसी वजह से कम पेपर दिए हैं उसके लिए ये नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्होंने नॉर्मली थर्ड सेमेस्टर में 7 पेपर एनईपी में लिए और 7 पेपर फोर्थ सेमेस्टर में, तो इन 14 पेपर को मिला के अगर उसने 7 पेपर पास कर लिए तो वो एलिजिबल हो जाएगा 2024-25 एकेडमिक सेशन के पार्ट 3 सेमेस्टर 5 में प्रमोट हो जाएगा। पहली बात, इसमें दोनों सेमेस्टर में उसने फॉर्म भरा हो और टोटल मिला के आधे पेपर वो पास हो। आधे पेपर पास का मतलब है, हाँ, कोई पेपर में पास और फेल का मतलब ये होता है कि अगर उसका किसी पेपर में ग्रेड F है तो उसको फेल माना जाता है। अर्थात किसी पेपर में उसका ग्रेड D से लेके O तक कोई भी है वो पास है। तो यहाँ पे पास और फेल की बात हो रही है इंडिविजुअल पेपर में। तो अगर आपने किसी पेपर में F पाया है और एनईपी में अगर वो टोटल 7 पेपर से ज़्यादा में F है तो वो अगली कक्षा में यानी अगले वर्ष में नहीं जा पाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा प्रमोशन के लिए। तो उसने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के 14 में से 7 पेपर में उसका नॉन F ग्रेड होना चाहिए। अगर उसके 7 या से ज़्यादा ग्रेड में F है तो वो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होगा। ये सर यहीं पर कुछ सवाल हैं स्टूडेंट्स के, जैसे किसी के घर में शादी थी या कहीं, अब उनका पेपर, किसी का एक पेपर छूट गया, किसी का 2 छूट गया, तो उसके बाद भी वो प्रमोट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये पहली बात है, स्टेटमेंट को दोबारा सुन लीजिए। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4
पार्ट 1 से पार्ट 2, जिसे हम प्राय फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर प्रमोशन कहते हैं, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिला के, दोनों को मिलाने का मतलब ये है कि आपने दोनों सेमेस्टर के फॉर्म भरे हुए होने चाहिए और उन टोटल एनईपी में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो 14 पेपर हैं उसमें कोई 7 पेपर आपने पास किए होने चाहिए। बाकी 7 में आप फेल हैं या एब्सेंट भी हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए। तो इसके लिए सर कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रखा जाता है? नहीं, देखिए, हमारे जब से ग्रेड शुरू हुए तो हर पेपर को आपको पास करना है। पास करने का मतलब वहाँ ग्रेड जो है वो F ना हो, वो D से लेके O कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल पेपर को पास करना है। तो अगर किसी एक पेपर मेरा F है और बाकी सब में O भी है तो भी मैं उस पेपर में पास नहीं हूँ। और टोटल मैं, अगर ये केस मेरा थर्ड ईयर का हो, 6 सेमेस्टर में मेरे सारे पेपर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक जितने मेरे पेपर हैं उसमें मेरा O रहे और किसी एक पेपर में मैं F हो जाऊं तो भी मैं एलिजिबल नहीं हूँगा कि मैं डिग्री मुझे मिले, जब तक कि मैं उस इंडिविजुअल पेपर में जिसमें मेरा F है उसको मैं पास ना कर लूँ। कुछ स्टूडेंट्स से पूछा है कि वो इंटरनल में पास थे, थियरी में जो है वो पास नहीं हो पाए, जाहिर है उनका उसमें ER आ गया उस पेपर में और वो उसको दोबारा दे रहे हैं, तो जब उनकी मार्कशीट आएगी तो उस पर कोई स्टार वगैरह बना होगा सर? हाँ, ये ऐसा होता है कि हमारा एक सिस्टम है और हमारी मार्कशीट के नीचे लिखा भी होता है कि अगर आप मान लीजिए आज सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे लगता है कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम की हम बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि मैं फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और इसके साथ में मैं कोई सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे जो करंट सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम देते हैं उन पेपर के आगे कोई भी इंडिकेशन नहीं होता और जो पुराने मार्क्स हैं उनके आगे स्टार लिखा होता है। आने वाले टाइम में इसको हम थोड़ा बदलाव करेंगे, लेकिन जहाँ पे स्टार लगा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि ये आपके ओल्ड मार्क्स हैं और जहाँ से स्टार हट जाता है ये आपके न्यू मार्क्स हैं। और ये हमारी जो मार्कशीट है, कंप्यूटराइज मार्कशीट, उसमें ये समझाया भी गया, नीचे लिखा गया है। ऐसा सर इम्प्रूवमेंट करने वालों के साथ भी ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे वो ER है चाहे इम्प्रूवमेंट है, वो देखिए, मैंने मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में एक पर्टिकुलर पेपर में मेरे को B मिला, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको इसको अन्यथा मत लीजिएगा, आपको उसी पेपर में ER मिला, मैं अपनी खुशी से उस B को इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आपको क्योंकि ER है तो आपको भी एग्ज़ाम देना है, हम दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं इम्प्रूव हूँ या इम्प्रूवमेंट ना हो, आप ER को पास करें या ना करें, लेकिन हमारे सिस्टम में ये आ जाएगा कि आपका ये अटेम्प्ट नई है, ये पुरानी अटेम्प्ट नहीं है। रिज़ल्ट जो होगा वो तो इवेल्युएशन के बाद होगा। हो सकता है ER वाला पास हो जाए और जिसने इम्प्रूवमेंट दी थी सोच के, वो इम्प्रूवमेंट से ER में आ जाए, वो फेल कर जाए। ये सब उसकी उस पर्टिकुलर डे में जो उसने उस पेपर में परफॉर्म किया है उसके इवेल्युएशन पर डिपेंड करता है। थियरी में और इंटरनेशनल दोनों में पास होने के बाद भी जो है फाइनल जब ग्रेड आया तो उसमें नेट ग्रेड NTGR, उसमें स्टूडेंट कहता है कि उसको फेल। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको कई एग्जांपल से दिया मैं कि ये क्योंकि ग्रेड है और ये रिलेटिव ग्रेड है, ठीक है जी। मैंने मैथमेटिक्स के कई एग्जांपल दिए थे जो आपकी पुरानी इंटरव्यूज़ में हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी से मैं समझाने की कोशिश दोबारा करूँगा कि मेरे 50 में से 29.5 मार्क्स हैं, उसकी राउंडिंग करूँ तो मुझे 30 माना जाएगा। 50 में से 30 वुड कम आउट टू बी माय फर्स्ट क्लास। इसी तरह से मेरे दूसरे में भी 29.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, तो उसको भी राउंडिंग करके इंडिविजुअली प्रैक्टिकल में भी मेरे फर्स्ट क्लास हो गई। मेरी थ्योरी में भी फर्स्ट क्लास है, लेकिन कंबाइंड हो गया 100 मार्क्स और टोटल बना 59 और मैं कंबाइंड में सेकंड क्लास। अर्थात इस एग्जांपल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका इंडिविजुअली परफॉर्मेंस और कंबाइंड परफॉर्मेंस अलग हो जाती हैं। ये सिंपल से स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया भी जाता है और अगर किसी बच्चे को समझना है तो एग्जांपल से अपने कॉलेज में जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं या अपने प्रचारे से इन चीज़ों को डिटेल में वो समझ सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, अगर आप थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, कंबाइंड आप फेल हो सकते हैं। आपने जैसे ये कहा, आइए हम कभी भी थ्योरी के से अलग नहीं बताते हैं,
वो कंबाइंड ग्रेड होता है। तो इसको बच्चे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको क्या आईए यूनिवर्सिटी में भेजी गई है। इसीलिए हमने पर्टिकुलरली इस फाइनल एग्ज़ाम में जो इस वक्त चल रहे हैं मई जून में, ये हमारी हर बेचारे से रिक्वेस्ट थी कि जो बच्चा उसकी जो आईए है वो उससे शेयर की जाए और प्रिंसिपल इस चीज़ का सर्टिफिकेट हमें दे कि हर इंडिविजुअल बच्चे को हर इंडिविजुअल पेपर की इंफॉर्मेशन उसकी आईए की दी गई है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ आईए के लिए है, ये और असेसमेंट के लिए नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल, चाहे वो कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन मोड में हो या वो एंड टर्म एग्ज़ाम में हो, उसकी जानकारी विद्यार्थी को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो उसकी इंटरनल असेसमेंट है, उसका फिक्स फार्मूला है, वो बच्चे को बताया जाए और बच्चे से प्राय सिग्नेचर लिए जाएं, ताकि बच्चा उस बात से सेटिस्फाइड हो कि जो उसने परफॉर्मेंस दी थी थ्रू आउट दी सेमेस्टर वही कन्वर्ट हुई है और करेक्ट कन्वर्ट हुई है उसकी आईए में। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।